विदेशी यात्री का विवरण में आता है पहला मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था ये इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। मेगास्थनीज कौन सा पुस्तक लिखा था? इंडिका नामक पुस्तक। मेगास्थनीज जो ये सेलुकस का राजदूत था, ठीक है। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सेलुकस निकेटर का राजदूत था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। इसने समाज को 7 वर्गों में बांटा था और बोला था कि दास प्रथा उस समय नहीं था। समाज को 7 वर्गों में बांटा था। दूसरा बुक आता है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री जो है इसको किसने लिखा है? तो प्लिनी ने, याद रखिएगा। नेचुरल हिस्ट्री को प्लिनी ने लिखा है। उसके बाद भूगोल नामक पुस्तक की रचना किसने किया? टॉलमी ने। ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना किसने किया? स्ट्रैबो ने, ज्योग्राफी। पेरिपल्स ऑफ द इथियंसी इसका अज्ञात है, पता नहीं है। उसके बाद आता है मेगास्थनीज के बाद जो है दूसरा जो है महत्वपूर्ण विदेशी यात्री है वो है डायमेकस। डायमेकस आता है किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आता है, ठीक है। उसके बाद अशोक के दरबार में आता है डायोनिसियस। डायोनिसियस अशोक के दरबार में आता है, ठीक है। मौर्य काल के बाद भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में इंडो ग्रीक शासक यानी हिंद अवन शासक का राजदूत हेलियोडोरस का नाम भी आता है, ठीक है। जो शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया था, हेलियोडोरस जो है इंडो यवन शासक जो विदेशी यात्री आया था वो भागभद्र के दरबार में आया था, याद रखिएगा। शुंग शासक भागभद्र था, उसी के दरबार में आया था। उसके बाद आता है फहियान का नाम। तो फहियान जो था ये चीनी यात्री था, ठीक है। फहियान चीनी यात्री था। फहियान ने 399 ईस्वी में भारत आया था और 414 ईस्वी तक रहा था। इसने फो क्यों की नामक बुक में अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है, ठीक है। उसके बाद फहियान जो आया था किसके समय में आया था पूछेगा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय में आया था, ठीक है। इस काल में वस्तु की खरीद बिक्री के लिए वो कौड़ी का प्रयोग किया जाता था, ऐसा बताया गया है। फहियान, ठीक है। फहियान के बाद भारत आने वाला चीनी बौद्ध यात्री हेनसोंग था। हेनसोंग जो था ये हर्षवर्धन के काल में आया था। 630 ईस्वी में आया था, 643 तक रहा था। और इसका जो बुक है हेनसोंग का सी यू की नामक बुक है इसका, यात्रा वृत्तांत में सी यू की। हेनसोंग को बहुत सारा नाम से जानते हैं, जैसे यात्रियों का राजकुमार, शाक मुनि, आधुनिक पंडित, है ना, प्रिंस ऑफ पिलग्रिस भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इतिसोंग। इतिसोंग 713 से 715 तक रहता है। इतिसोंग 713 से 15 तक रहता है, ठीक है। चोल वंश के काल में चाओ जू कुआ नामक बौद्ध विद्वान भी आया था, ठीक है। इसी ने भारत के संदर्भ में अपनी यात्रा वृत्तांत विवरण के महत्वपूर्ण जानकारी दिया है। इतिसोंग के समय में आया था चौल चाओ जू कुआ, ठीक है। उसके बाद अरबी यात्री आता है अल्मसुद्दीन। अरबी यात्री कौन है? अल्मसुद्दीन अरबी यात्री है, ठीक है। ये 941 से 43 तक ईसा पूर्व तक रहा, ठीक है। इसने राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार वंश के काल में भारत की यात्रा किया है। किसके काल में? अल्मसुद्दीन, राष्ट्रकूट और प्रतिहार वंश, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कौन? गजनी। गजनी मोहम्मद गजनी के साथ कई एक विद्वान भारत आए, जैसे अल्ब्रूनी, ठीक है। अल्ब्रूनी जो है इसका बुक है, फेमस बुक है किताब उल हिंद। अल्ब्रूनी किताब उल हिंद, जिसे तहकीक ए हिंद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस पुस्तक में संस्कृत भाषा के साथ साथ कई भारतीय पुराण के भी बारे में जानकारी मिलता है। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद में संस्कृत भाषा के साथ साथ पुराण के बारे में भी जानकारी मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है आगे फिर शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। ये सब बुक है, कुछ याद रखिएगा। तारीख है वक्त की शाहनामा के फिरदौसी, याद रखिए ये सब बुक है शाहनामा। उसके बाद शाहनामा का फिरदौसी, बैहाकी का तारीख है सुक्तगीन,
बैहाकी ने कौन सा बुक लिखा? तारिख सुल्तान। उत्तवी ने लिखा है किताबुल यामनी। किताबुल यामनी किसने लिखा है? उत्तवी ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये रिवीजन की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता अब हम लोग देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि इस सभ्यता का अधिकांश जो है स्थल है, अधिकांश स्थल सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे बसा है। ठीक है, सबसे पहला इसका जानकारी जो दिए थे ये चार्ल्स मैनम ने। चार्ल्स मैनम ने 1826 में सबसे पहले जानकारी दिए थे। हालांकि 1853 में जॉर्ज कनिंघम ने इस सभ्यता का पहली बार सर्वेक्षण किए थे। सर्वेक्षण कौन किए थे पहली बार? जॉर्ज कनिंघम ने। ठीक है, उसके बाद बोलेगा हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने 1921 में। कार्बन 14 पद्धति के तहत इसका आयु बताया जाता है 1350 से 1750 तक, जो काफ़ी मान्य है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक युग में रखेंगे। किस युग में? आदि ऐतिहासिक युग में। ठीक है, ये विश्व का सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। हालांकि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में है, लेकिन ये ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, लेकिन हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है जो शहरी सभ्यता है, इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वही देखें हम, विश्व की प्राचीनतम मेसोपोटामिया की सभ्यता, लेकिन ये ग्रामीण है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। ठीक है, अब इसका सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका बोलेगा पूरब में क्या था? तो आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था हिंडन नदी के किनारे। पश्चिम में क्या था? सुतका गेंडोर, जो दास्क नदी के किनारे। उत्तर में क्या था? तो उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, जो चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र तक था, परवरा नदी के किनारे। ये उसका चौहद्दी हो गया। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो था ये मात्र सत्तात्मक था। सिंधु घाटी कैसी सभ्यता? मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक था, जातिवाद यहाँ नहीं था, लेकिन उच्च नीच वर्ग था। ठीक है, उच्च वर्ग नीच वर्ग, इस तरह से समाज के सबसे ऊंचा स्थान जो था वो पुरोहित वर्ग था। ठीक है, किंतु प्रशासनिक व्यवस्था वर्णिक जो है व्यापारिक वर्ग के हाथों में था। ठीक है, और सबसे नीचे स्थान जो है वो श्रमिक वर्ग का था। यहाँ से सूती वस्त्र का प्रमाण मिलता है। ठीक है, सूती वस्त्र का प्रमाण मिलता है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, रागी और मड़ुआ का प्रमाण नहीं मिलता है, रागी मड़ुआ का, बाकी सभी फसल का प्रमाण मिलता है। चावल गेहूं का प्रमाण जो है लोथल रंगपुर से मिलता है। बिरसल साड़ ये प्रिय पशु था वहाँ का, बिरसल साड़ प्रिय पशु। अब पक्षी में पवित्र पक्षी था बत्तख। बत्तख जो था ये पवित्र पक्षी माना जाता था। ठीक है, और नदी में पवित्र सबसे था सिंधु। सिंधु सबसे पवित्र नदी था, और पवित्र वृक्ष में पीपल को माना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल को सबसे पवित्र माना जाता था। यज्ञ कुंड का प्रमाण कहाँ से मिला है? था कालीबंगा से। कालीबंगा से यज्ञ कुंड का प्रमाण मिला। शिव की आकृति जो है अधिक स्थानों से मिलने से प्रिय देवता जो है पशुपति शिव को माना जाता था। पशुपति शिव को प्रिय देवता माना जाता था। संस्कार 3 गो होता था। ठीक है, एक दाह संस्कार होता था, एक आंशिक समाधान, एक पूर्ण समाधान। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगर नियोजन प्रणाली यहाँ अपनाया गया था। सिंधु घाटी में इस काल में मात्र एक स्थान जैसा था धौलावीरा, जो 3 भागों में बटा हुआ था, बाकी सभी 2 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, 3 भागों में बटा। पूर्वी भाग जो था इसमें समान लोगों के लिए, पश्चिम भाग उच्च वर्ग के लिए, और मध्य में बाजार था ये धौलावीरा। उसके बाद आता है बनवाली। तो बनवाली में जो है ये नाला नहीं था, बनवाली में याद रखिएगा, बाकी सभी जगह नाला बना हुआ रहता था। चौड़ी सड़क जो था ये मोहनजोदड़ो में था, चौड़ा चौड़ा सड़क मोहनजोदड़ो में था। ठीक है, तांबा कहाँ से मंगाया जाता था उस समय? तो खेतड़ी से, याद रखिएगा, तांबा खेतड़ी से मनाया जाता था। तांबा खेतड़ी यानी राजस्थान। ठीक है, खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से भी आयात किया जाता था। उसके बाद बोलेगा अफगानिस्तान और ईरान से क्या मंगाया जाता था? तो चांदी टीन सीसा।
चांदी, टीन, शीशा अफगानिस्तान, ईरान से मंगाया जाता था। इसके अतिरिक्त सोना की प्राप्ति भी अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है। उसके बाद है, इस सभ्यता के लोग सर्वाधिक विदेशी व्यापार जो करता था ये मेसोपोटामिया से होता था। ठीक है। मेसोपोटामिया से प्राप्त अभिलेख में मेहुला शब्द का प्रयोग किया गया है इसी के लिए, विदेशी व्यापार के लिए। उसके बाद पतन का कारण क्या था, तो सबका अलग अलग बातें हैं पतन का कारण। व्हीलर ने बोला है, व्हीलर ने क्या बोला है, तो व्हीलर ने बोला है विदेशी आक्रमण। व्हीलर 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 पढ़ते हैं, व्हीलर, इसमें व्हीलर लगेगा, विदेशी आक्रमण। ये बोला विदेशी आक्रमण हुआ था तो पतन हो गया सिंधु घाटी का। जॉन मार्शल और मैके ने बोला है कि बाढ़ के कारण। ओरेल स्टाइन ने बोला है जलवायु परिवर्तन के कारण। ठीक है। और जॉन मार्शल ने बोला है प्रशासनिक शिथिलता के कारण, जॉन मार्शल। और जॉन कैनेडी ने क्या कहा है, तो कैनेडी ने कहा कि महामारी आ गया था जिसके कारण पतन हो गया। मिस्टर आर सहानी ने क्या कहा है, तो ये कहा है भूतात्विक परिवर्तन के कारण, भूतात्विक परिवर्तन हुआ जिसके कारण इसका पतन हो गया। तो किसने क्या कहा ये देख लिए। अब कहाँ से क्या मिला ये देखते हैं। ठीक है। तो देखिए इतना सारा चीज़ जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, कपास का प्रमाण, कपास उगाने का प्रमाण, शिप का स्केल, ठीक है, पुरोहित आवास, ये सब कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है। उसके बाद ये सब कहाँ से मिला है, श्रमिक आवास, R37, तांबा का इक्का गाड़ी, तांबा का स्केल, ये कहाँ से मिला, हड़प्पा से मिला। श्रमिक आवास, R37, तांबा का इक्का गाड़ी, तांबा का स्केल, हड़प्पा से मिला। उसके बाद देखिए स्टेडियम कहाँ से मिला, स्टेडियम धौलावीरा से। गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा कहाँ से मिला, लोथल से। बाजरा उगाने का प्रमाण, लोथल से। चावल उगाने का प्रमाण, लोथल से। चावल उगाने, बाजरा, गोदीबाड़ा सब लोथल से, लोथल और रंगपुर से भी चावल उगाने का प्रमाण। जौ उगाने का प्रमाण रंगपुर से, जौ उगाने। गाय एवं सिंह से यहाँ पे अपरिचित थे, गाय और सिंह यहाँ नहीं जानता था, इसलिए अपरिचित थे। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।